हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा सीटेट पास करने के लिए इम्पोर्टेंट कुछ बातें। अब मैंने ये नहीं कहूँगा कि 7 दिन में कर दो, ये कर दो, फलाना कर दो। देखो, जो बातें हैं वो आपको आपको एक्चुअल में पढ़ना तो पड़ेगा। सिलेबस आपको देखना है। सबसे पहले सिलेबस नहीं देखते, फिर किसी भी टीचर से पढ़ने लग जाते हैं। सीडीपी पढ़ ली, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। फिर ऐसे ही बार बार सीटेट का एग्ज़ाम देते रहो, बार बार फेल होते रहो, इससे बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस में सब्जेक्ट कौन कौन सी आती हैं ये देखना है। सीडीपी है, ईवीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, और ये बाकी की 33 मार्क्स की पूछी जाती हैं। अब आपको ये देखना है कि इन सब में सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स दिला सकती है और अदर सब्जेक्ट में भी मदद करती है, तो वो है सीडीपी। क्या है सीडीपी जी? अदर सब्जेक्ट में कैसे हेल्प करती है तो मैं आगे बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा देखना। जैसे दूसरे नंबर पे मैं बताऊंगा कि आपको टीचर कौन कौन से टीचर से आपको पढ़नी चाहिए। सीटेट का जो एग्ज़ाम निकालते हैं वो सचिन सर हैं, ये सबका निकलवाते हैं एग्ज़ाम। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जिनसे ना पढ़ा हो सीटेट का, ठीक है। तो इनसे सीडीपी कवर हो जाएगी। बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, पेडागोगी 30 मार्क्स की आती है, और मैंने बताया ये अदर सब्जेक्ट में हेल्प करेगी। वो कैसे करेगी तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। जैसे कि ये सीडीपी है 30 मार्क्स की। अब मान लो पेडागोगी आई तो वो ईवीएस में आएगी 15 मार्क्स की, हिंदी में भी आएगी और इंग्लिश में भी आएगी, और कहीं ना कहीं मैथ में भी आती है। तो ये पेडागोगी क्या करती है, हेल्प करती है। अदर सब्जेक्ट में 15-15 मार्क्स की आती है। तो ये इसीलिए मैंने ये बोला कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, सीडीपी इनसे तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन आपको दूसरी बात याद रखनी है, टैग वर्ड। यानी कि इसमें क्या होता है, टैग वर्ड में पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड होते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अपना टाइम, इसमें टाइम का भी वो रहता है लफड़ा। तो बिल्कुल भी टाइम, मतलब कई बार कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं रहा, तो वो सारी चीज़ें नहीं होगी। तो ये आपको चीज़ें पता होंगी, यूनिक चीज़ें, तो आप पेपर को अच्छे टाइम से इजीली वे में कर सकते हो। तो ये टैग वर्ड की ये 50% हेल्प करते हैं आपके। ये नहीं कहूँगा 100%, लेकिन हाँ 50% हेल्प करते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए जीन प्याजे, इनसे सीडीपी पढ़ोगे तो, हालांकि ये सारी चीज़ें बताते जाते हैं, यूट्यूब से भी कर सकते हो इनसे, तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, फेमस टीचर हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं है। जीन प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, नोम चोम्स्की, ये हमेशा हमेशा वाले 5 से 6 मार्क्स, ये तो मैंने लिख दिए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी कई बार और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 5 से 6 मार्क्स से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। सीटेट मतलब ये नहीं है तो मतलब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। फिर सिलेबस आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था। और सिलेबस के साथ साथ अब आपने सिलेबस पता कर लिया तो आपको पीवाईक्यू लगाने चाहिए। सचिन एकेडमी से या कहीं से भी पीवाईक्यू आप लगा सकते हैं। अगर इनसे पढ़ रहे हैं तो ये सचिन एकेडमी का आप डाउनलोड कर सकते हो, और फिर क्या है, ये ऐप में क्या करते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन दे रखे होते हैं, आप इनसे पढ़ते जाओ और पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाते जाओ, जिससे आपको एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, और टीचर का भी पता चलेगा कि ये टीचर पढ़ा रहे हैं और वो पीवाईक्यू में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन के ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। तो आपको पीवाईक्यू लगाना, इस वजह से टीचर का भी पता चलता है। अब दूसरी बात, चलो इनसे सीडीपी पढ़ लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सीडीपी पढ़ने में, इनसे इनसे बेस्ट है ही नहीं है इनका। देखो मैं बताऊं, अभी अभी इनकी एक मैराथन क्लास हुई थी, सीडीपी की हुई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे देखने को मिले थे। लाइव रिकॉर्ड इनका ही रहता है, 1 लाख ऐसे कुछ थे, 6,000 लाइव में। तो ये टीचर काफ़ी बेस्ट हैं सीडीपी के लिए, आप इनसे पढ़ सकते हो बेझिझक। और कई बार क्यों सोचते हो कि यूट्यूब से पास हो सकता है सीटेट? हाँ, मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल हो सकता है, कोई बात नहीं। सिलेबस अगर मान लो किसी पे पैसे नहीं है, क्योंकि बैच भी इतना महंगा आता है, तो यूट्यूब से इनसे पढ़ के भी पास हुए हैं, ठीक है, पढ़ सकते हो। मैं कहूँ पूरे वर्ल्ड के यही बेस्ट है सीटेट के लिए। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें कुछ टीचर के लिए भी बेस्ट होती हैं, जैसे कि हिमांशी मैम से भी कई बार बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं कहूँगा हाँ जी, इंग्लिश ये क्या करती हैं हिमांशी मैम, इंग्लिश के जो टर्मिनोलॉजी वर्ड होते हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा बोलती हैं, और ये पूरे बाइलिंगुअल में बोलते हैं। यही बेसिकली अंतर है, हालांकि ये भी काफ़ी टीचर बेस्ट हैं हिमांशी मैम। अब रोहित वैद्यमान करके एक टीचर हैं, अध्ययन मंत्रालय जो चैनल है इनका, और एक धीरज सर का गुरुजी वर्ल्ड के नाम से है, इनका अध्ययन मंत्रालय ऐसे नाम से है। और मैं पहले तो ये बात कर देता हूँ, ये दोनों ही टीचर काफ़ी बेस्ट हैं प्रैक्टिस के मामले में।
अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार आत्मविश्वास नहीं बढ़ रहा, हमसे PYQ क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, हम मतलब PDF से नहीं पढ़ सकते, तो इनकी क्लास लाइव आके देख सकते हो। और ये दबा के प्रैक्टिस कराते हैं आपकी, मतलब इतना करा देंगे प्रैक्टिस आपको। मतलब प्रैक्टिस के लिए मैं तो कहूँगा कि इन दोनों टीचरों के लिए आप जाओ और इनसे पढ़ के देखो, प्रैक्टिस बहुत कराते हैं। मतलब तुम कहोगे यार इतनी सारी प्रैक्टिस करा दी, अब तो कोई डर नहीं है, तो ये कर सकते हो। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी है, जो धीरज सर हैं, इनकी हिंदी सब्जेक्ट काफ़ी बेस्ट है। मतलब यूट्यूब पे अगर पढ़ना चाहते हो तो हिंदी इनसे बेस्ट मुझे नहीं लगता कोई पढ़ा पाएगा। मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा पढ़ाते हैं, हिंदी की काफ़ी पकड़ है इन्हें, तो टीचिंग स्टाइल इनकी काफ़ी वर्कशॉप हिंदी में भी प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे मान लो कि और सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ोगे, तो इन दोनों टीचरों से भी पढ़ सकते हो, सचिन सर से भी पढ़ सकते हो, मानसी मैम से भी पढ़ सकते हो। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको किसकी ट्यूनिंग अच्छी लगती है। लेकिन मेरा एक काम है बताना, ये टीचर काफ़ी बेस्ट हैं CDP के लिए, मतलब CTET के लिए, सॉरी। ठीक है, आइए, ये मैं यहाँ तक बता चुका। अब मान लो किसी को इंग्लिश में दिक्कत है, तो पर्सनली बताऊँ, मैंने तो इंग्लिश निधि मैम से ही पढ़ा है। बाकी मैं यूट्यूब पे सौरभ सर से भी पढ़ता था, अध्ययन मंत्रा वाले सर हैं जो, दोनों ही बेस्ट हैं। इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है, ये क्या है कि निधि मैम क्या करती हैं, कुछ ट्रिक से भी बताती हैं। जैसे इन्होंने एक ट्रिक बताई अमनिया अमनिया करके, इन्होंने एक ट्रिक बताई, तो क्या हुआ, उससे हमने सारे जो भी है वो याद कर लिए। तो वो काफ़ी हेल्प करता है। जब पेपर में हम जाते हैं, हम क्वेश्चनों को देखते हैं, कुछ ट्रिक भी ज़रूरी होती है। मैं तो कहूँगा काफ़ी अच्छी मैम है, आप इनसे पढ़ के देखो, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा इंग्लिश में एक दिक्कत देखने को मिलती है कि पेडागोगी तो बच्चे कर लेते हैं, ठीक है, 15 मार्क्स की आती है। मैंने कहा 15 मार्क्स ये तो फ्री के हैं, आप इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इंग्लिश में बेसिक सबसे ज़्यादा मतलब आपको इस पे फोकस करना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है, डिफ़िकल्ट जो लेवल रहता है वो पैराग्राफ लेता है। क्यों रहता है, क्योंकि जो लॉन्ग आता है। कई बार क्या होता है, हम उसे पढ़ते रहते हैं और हमारे पास उतना टाइम नहीं बचता, तो जिसके कारण कई बार क्या करते हैं, हम पेपर में जल्दबाजी में कोई सा भी गोला भर देते हैं। लेकिन वो काम नहीं करना है आपको। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग पैराग्राफ होते हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करके जाना होगा। ये भी अच्छी कराती हैं काफ़ी, मतलब इसमें पैराग्राफ में क्या करती हैं, ये ट्रिक भी देती हैं। तो मैं तो कहूँगा ये काफ़ी अच्छी मैम है, मतलब आप पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस बुक के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस बुक, जैसे PYQ की आपके पास कोई भी हो, लेकिन मेरे पास जैसे ये है, ऐसे आपके पास एक प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए। इसमें सारे सब्जेक्ट की हों, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा, आपका मार्क्स बढ़ेगा। देख लो इस प्रकार से ये है, ठीक है, ये कवर करेगी दोनों में भी, ठीक है। अब जैसे कि अब लास्ट में क्या हुआ कि हम सर सब टीचरों से पढ़ लिए, अब आपने एक काम नहीं किया कि मॉक टेस्ट ही नहीं दिया, तो आपकी सारी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। क्यों मेहनत हो जाएगी, मैं बताऊँ आपको। पहले तो देखो, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। क्यों देना ज़रूरी है, कई बार क्या होता है मॉक टेस्ट नहीं देते, जिसके कारण क्या है, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। कई बार आपने सुना होगा ना कि पेपर तो मेरा अच्छा मुझे आता था, मुझे टाइम मिल जाता तो मैं और भी अच्छा कर देता। तो यही वजह होती है कि वो क्या करते हैं, बच्चे मॉक टेस्ट नहीं दे के जाते। और कई बार क्या होता है, मॉक टेस्ट तो दे के जाते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन वाला दे के चले जाते हैं। आपका पेपर ऑफलाइन होगा तो आपको ऑफलाइन देना है भाई। ऑफलाइन के लिए आपको एक, मतलब मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, जैसे ये OMR की एक ये सीट है, इस प्रकार से आप क्या करो, इन गोलों को भरना सीखो। जैसे किसी पे गोला भरना नहीं आता, आप मतलब पर्सनली CTET वाली भी कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ये है तो मैंने इसी से प्रैक्टिस की थी। आप ये वाली 30 रुपये की आती है, कुछ ज़्यादा की नहीं आती, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। आप OMR बेस है ये। अब जैसे ये मैंने ये लगाए थे, देखो इस प्रकार से ये गोला भरना है, आप इसको भी लिख के देख सकते हो। कई बार क्या होता है कि अनुक्रमांक गलत हो जाता है, तो आप इनको फिल करके भी देख लो। जैसे अनुक्रमांक है, यहाँ गोला भर के एक बार देख लो कैसे कैसे मतलब आता है, अनुक्रमांक कैसे भरना होता है। कई बार ये ही गलत भरे जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कॉपी ही चेक नहीं होती। तो ये भी चीज़ें, सारी चीज़ें ये देखने से काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है, इसलिए कहते हैं ना मॉक देना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये है, ये मैंने गोले भरे हुए हैं, जैसे ये मैंने मॉक दिया हुआ है, इसमें मेरे 150 में से 125 मार्क्स आए थे। तो आपको ये देना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से देखो, ऐसे गोले भरे हुए आपको गोला भरना आना चाहिए। कई बार क्या होता है, अगर आप नहीं करके जाओगे तो क्या करोगे, इनकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो गोला कहीं अलग भर जाएगा, जिसके कारण
आपका मान लो आपको वो क्वेश्चन आता था, आपने क्या कर दिया, गलत गोला भर दिया, जिसके कारण 1 मार्क्स आपका चला गया। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है। जैसे देखो ये मेरे 107 आए एक बार, इस प्रकार से आपको पता होता है कि यार इतने आ रहे हैं, 116 आए 150 में से, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होती हैं। तो आपको ये वाली बुक ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो कोई ज़्यादा की नहीं है। अगर आप कि नहीं यार ऑफिशियल वाली भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जैसी चाहो वैसे कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन।